मेरा एक सवाल है आपसे कि कितने की संख्या जो है आप लोगों का आने वाला है और क्या योगदान रहने वाला है आप लोगों का भी? मैं यही कहूंगा दो पंक्तियों में कि दिल्ली नहीं किसी के एहसानों की, दिल्ली नहीं किसी के एहसानों की थी अब तक दिल वालों की, अब 26 को होगी किसानों की। ये दिल्ली 26 तारीख को किसानों की हो जाएगी और ये किसानों की, और अभी तो हमारी मांग है 3 बिल वापसी की। ये दिल्ली किसानों की जमीन के ऊपर बसी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी जमीनें वापस मांगने लगे। इसलिए मोदी जी वक्त रहते मान जा, और बड़ी हुई वार्ता, बड़ी हुई उदारता, बड़ी हुई वार्ता, बड़ी हुई उदारता, बिना लटके नहीं मानता। बहुत जिद्दी है, बिना लटके नहीं मानता। और आगे दो पंक्तियां किसी कवि की मैंने सुनी थी कि अब याचना नहीं अब रण होगा। अब सच में वो वक्त आ चुका है। 26 तारीख तक का वक्त इनके पास है। 26 तारीख तो झुक जाइए, और मैं कहता हूँ झुकेंगे नहीं, ये लिट कर आएंगे। लिटना तो जानते हो आप, लिट कर आएंगे, घुटने टेक कर आएंगे। अब याचना नहीं अब रण होगा, अब याचना नहीं अब रण होगा। जीत कर जाएंगे, जीवन या मरण होगा, जीवन या मरण होगा। 26 को गूंजेगा ट्रैक्टर, ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दुश्मनों का मर्दन होगा। और देखना टूटेगा तेरा तिलिस्म, जो तिलिस्म बना के बैठा, टूटेगा तेरा तिलिस्म और दुश्मनों का हरण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा। और आगे भी है, अब तेरे बहकावे में ना आएंगे, खाली हाथ यहां से नहीं जाएंगे। तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, खाली हाथ यहां से नहीं जाएंगे। भीख नहीं, हक है, हक से ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे। कमजोर मत समझना, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, तुम्हारे हलक से ले जाएंगे। वकील कम, शायर और शायरी ज्यादा लगता है। ऐसा है, जब जब देश के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर संकट आते हैं ना, तो हर वर्ग का योगदान बनता है उस लड़ाई में शामिल होने का। इसलिए हमारा वकीलों का और मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, सबका जन आंदोलन बन चुका है। और हमारा सबसे पहले ड्यूटी बनती है कि हम किसान भाइयों के साथ आएं। और किसान का बेटा कौन नहीं है? वो किसान का बेटा वकील भी है, व्यापारी भी है, डॉक्टर भी है, जज भी है और नेता भी है। नेता बन के बिगड़ जाता है, जैसे ये बिगड़ गए। सच बता रहा हूं मैं, लेकिन इनको ठीक करेंगे। अब किसान ने लठ उठा लिया और लठ लेके बैठ जाएंगे। अगर नेता बड़े होकर के बदल जाते हैं, उनका रुख बदल जाता है, तो क्या कभी आप अपने बेटों को ऐसी शिक्षा देने के लिए बोलेंगे कि आगे जाकर के बदले, अगर नेता बन जाते हैं? देखिए, एक किसान के 2 बेटे होते हैं, एक सीमा पर होता है और एक नेता बन जाता है। जब नेता बिगड़ जाता है, और जैसे आज बिगड़ के बैठा हुआ है, वो भी किसी किसान का बेटा होगा, वो भी किसी किसान का बेटा होगा। और मैंने एक मंजर देखा था कि एक यहाँ पर मौत हुई थी किसान की, और बेटे की मौत वहाँ पर हुई थी सीमा पर जवान की। तो एक किसान के 2 बेटे हैं, तो मैं किसान का दर्द उसकी 2 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा। देख किसान का जिगरा, देख किसान का जिगरा कितना बड़ा, देख किसान का जिगरा कितना बड़ा दर्द और कितना बड़ा दुखड़ा है। खुद मर रहा खेत में, सीमा पर मर रहा जिगर का टुकड़ा है, सीमा पर मर रहा जिगर का टुकड़ा है। और मेरे किसान भाई, मेरे किसान भाई, एक बार अपने बेटे को बोल दे, यूं सीमा पर ना जान दे। एक बार अपनी बंदूक अंदर के गद्दारों पर भी तान दे, अंदर के गद्दारों पर भी तान दे। ये किसान है जो अपने बेटे को समझाएगा, और दूसरा जो नेता होगा उसका दिमाग भी ठीक करना जानता है। बहुत ही बढ़िया बात कह रहे हैं यहाँ पे। हालांकि वकील हैं, और वकीलों की क्या बातचीत होती है, क्या बातों की अहमियत होती है, वो तो बखूबी हम सभी लोग जानते हैं, और बखूबी आता हूँ मैं, बखूबी सभी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा वकील जो है आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, जो वकालत के साथ साथ जो है शेरो शायरी का भी ज्ञान रखते हैं। आइए कुछ और बातचीत करते हैं। दूसरी अगली पंक्ति में सुना रहा था कि टकराने की कोशिश मत करना मोदी जी। समुद्र हैं हम, समुद्र हैं हम, तुम नदी नाले बह जाएंगे। समुद्र हैं हम, तुम नदी नाले बह जाएंगे। तेरे झूठ के किले सारे ढह जाएंगे। आर्मी हमारी, पुलिस हमारी, जाएगा ट्रैक्टर दिल्ली में। तेरे आदेश धरे धराए रह जाएंगे, तेरे आदेश धरे धराए रह जाएंगे। और हम हैं, ये जहां जो चल रहा है ना, जो पेट भरता है, सच में बताऊं मैं, अन्नदाता। मैंने भी सुनाई थी, ठिठुरती सर्दी में ठिठुरते हम, तपती दोपहरी में तपते हम, तपती दोपहरी में तपते हैं हम। तभी धरती पुत्र कहलाते हैं हम, धरती का सीना चीरते हैं हम। अन्न उगाते हम, तभी अन्नदाता कहलाते हैं हम, तभी अन्नदाता कहलाते हैं हम। अच्छा, एक बात तो तय है कि इस आंदोलन की एक काफी खूबसूरती रही है कि जितने भी यहाँ पे आंदोलनकारी आए हैं, चाहे अन्य जिलों से है, चाहे अन्य राज्यों से भी आए हों, लेकिन इसमें इस खूबसूरती का आंदोलन देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि भाईचारे का जो प्रतीक है ये बना करके रखे हुए हैं। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है, भाईचारे जो हैं ये बरकरार रखे हुए हैं। क्योंकि ऐसे चीजें यहाँ देखने को मिली है कि जिस भाई ने आज तक अपने खुद के कपड़े को प्रेस करके नहीं पहना होगा, लेकिन इस आंदोलन में आकर के आंदोलनकारियों को कपड़े प्रेस करा करके दे रहा है। और साथ ही साथ में जो है ऐसे डॉक्टर हैं जो विदेश का
काम छोड़ करके है, डॉक्टरी काम छोड़ करके यहाँ पे आके बर्तन धोने का भी काम कर रहे हैं। ऐसा जो है निस्वार्थ भाव से काम करने का कभी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इनसे थोड़ा सी 2 लाइन ले लेता हूँ। मैं क्या कहना चाहते हैं? हम मरवा से आए हैं, किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेश जिला उपाध्यक्ष हैं। हम 2 लाइन बताना चाहेंगे मोदी जी को। प्रधानमंत्री आज तू किसान बनकर देख, किसानों पर क्या गुजरती है उनका मेहमान बनकर देख, 2 रोटी चटनी से जलपान करके देख, आज प्रधानमंत्री किसान बनकर देख। जाटों से डर लगता है तो चौहान बनकर देख, आज तू प्रधानमंत्री किसान बनकर देख। किसानों पर क्या गुजरती है उनका मेहमान बनकर देख, तेरी वो घरवारी जब फिरेगी के ताक्यारी उसका एहसान करके देख, आज तू प्रधानमंत्री किसान बनकर देख। ये आए थे, हमने सुना था बंगाल में जादू है, या तो इन्हों गुजरात का जादू आ गया, सारी दुनिया पे जादू छा गया, 70% वोट दे के मोदी को प्रधानमंत्री बना गया। उस जादू की छड़ी ने इस किसान को बर्बाद करने के लिए 3 गुलदस्ते बना दिए, 3 काले कानून ले आए। हमें जो अपने घोषणा पत्र में मोदी जी है उनको तो भूल गए। 15 लाख रुपया गरीबों के खाते में डालेंगे, 15 पैसे ना गिरे। किसान आयोग बनाएंगे, किसान को मेंबर भी ना बनाया, आयोग तो बहुत बड़ी चीज है। बड़े अच्छे दिन आएंगे, किसानों की दूनी आय लाएंगे, किसानों की आधी आय बनेगी, उनकी जमीन को भी खाएंगे मोदी जी। अडानी अंबानी को गुस्सा गारंटी देंगे साहब, हम आज कर्जा ले रहे हैं, हमें कोई जरूरत है तो वो हमारा हम नेम पास ही ढाका है, हम बड़ौदा से आए हैं साहब, यूपी से आए हैं। आप किसान ही हैं? प्रॉपर किसान है भैया, हमारा खानदानी पर पैसा नहीं बोलते बहुत अच्छा खासा है ना इसलिए। अरे भैया बोलते क्या है, किसानों के बेटे पढ़े लिखे नहीं क्या? हम मोदी जी से कम नहीं जानते, पर हमारा एक दुर्भाग्य, हम किसान ही करते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं एडवोकेट जी के पास आना चाहूँगा। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, सरकार जो है बार बार आप लोगों को बुलाती है, किसान भाई जो है एक नई आशा लेकर के जाते हैं, किसान नेता नई आशा लेकर के जाते हैं, लेकिन बार बार वार्ता विफल हो जाना क्या संदेश देता है? देखिए, इसका संदेश ये है कि षड्यंत्रकारी लोग हैं ये, और ये क्या चाहते हैं कि वार्ता में इनको उलझा के रखो और पीछे से इसके आंदोलन को तोड़ दो। इन्होंने तोड़ने की राजनीति की है, और कभी धर्मों को तोड़ा, कभी जातियों को तोड़ा, और कभी झूठ बोला। अभी 15 लाख की बात चल रही थी, 15 लाख का वादा किया था, उसके बाद कहा था कि मैं दुश्मन को लाल आंख दिखाऊंगा। आज लाल आंखें बंद करके बैठा हुआ है, मुंह छिपाकर बैठा हुआ है। और इन्होंने कहा था कि मैं एक जवान का सर आ जाएगा तो मैं 10 सिर लेके आऊंगा। मेरे उसके याद आती है जब जवान का मेरा सर टुकड़ों में आया था। अरे मोदी जी, नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, और नहीं चाहिए तेरी सौगात। झूठ की बात, बस झूठ की बात। अरे हम सब कुछ सह लेते, जितने चाहे कर ही ला देता। जवान के एक के बदले 10 न सही, मेरी माँ के बेटे का सलामत सर ही ला देता, सलामत सर ही ला देता। और दूसरी बात आपने की थी कि तोड़ने वाले लोग हैं, ये जोड़ना नहीं चाहते, इन्होंने आरोप लगाए। एक बात और कहता हूँ, किसानों से टकराने की गलती मत करना। अरे धरती हमने लहू से सींची है, धरती हमने लहू से सींची है। तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं, तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं। कैसे दिखाओगे मुंह अपना? आज नजरें तुम्हारी नीची हैं, आज नजरें तुम्हारी नीची है, और काहे का तेरा 56 इंची है। देख मेरे अन्नदाता का 5600 इंची है, 5600 इंची है। सच्चाई यही है कि अब वो वक्त आ गया, क्योंकि आज लड़ाई, कोई पूछता है किस बारे की लड़ाई हो रही है। पहले लगती थी ये लगती थी पहले हमें रावण की और रामचंद्र जी की लड़ाई। कभी ये युद्ध लगता है मुझे, आज ये पांडवों की और कौरवों की लड़ाई लड़ रही है। सच में वही हो रहा है। उस तरफ वो कौरव लोग बैठे हैं, इस तरफ पांडव लोग बैठे हैं। जिस तरह पांडव लोग ने 5 गांव की मांग की थी, आज हमारी एक ही मांग है, केवल मात्र बिल वापसी की मांग। इसलिए लड़ाई वही चल रही है, और जो हाल कौरवों का हुआ था वो हाल इन लोगों का होगा। और 26 तारीख का टाइम इनके पास है। जिस तरह दुर्योधन हठधर्मी कर रहा था, आज वही हठधर्मी कर रहा है। लेकिन बता रहा हूं कि 26 जनवरी को नजारा बदल जाएगा। ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये चुप कर बैठेंगे, तिरंगा मेरा किसान फहराएगा, तिरंगा मेरा किसान फहराएगा। एक मेरा आपसे पर्सनली एक सवाल है कि आप वकील होने के बावजूद भी इतनी अच्छी आप शेरो शायरी करें, इसके पीछे का राज क्या है? क्या करते हैं? इसके पीछे का राज ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर कोर्ट में बैठता हूं, और जब वो जज साहब मेरी कविताएं सुनते थे तो उन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया कि वकील साहब आप यहाँ क्या करते हो, आप वहाँ जाके कविताएं क्यों नहीं सुनाते। मेरा भी बात। उसके बाद जब वो जज की प्रमोशन होकर हाई कोर्ट चले गए, वहां से भी मुझे मैसेज आते थे कि वकील साहब आज भी आपकी कविताओं को याद करते हैं। उन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया, मेरे वकीलों ने हौसला बढ़ाया, और आज मेरे किसानों ने हौसला बढ़ाया। और ये तो लट के बिना मैं पहले कविताओं से ही मार दूंगा इनको, मतलब पहले ही कविताओं से मार दूंगा इनको। मैं यही बता रहा हूं मैं, और मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी, थाली कही थाली बजाई, थाल कहेंगे थाल बजाएंगे, वक्त रहते मान जब लठ बजाएंगे। अब लठ बजाएंगे।
आंदोलन जारी रहने वाला है, आप इनके साथ किसानों भाइयों के साथ रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल रहेंगे। और एक और बीच में बात हुई थी, इन्होंने मेरे गुरु नानक के लंगर के ऊपर भी उंगली उठाई है, और एक इनकी पोल भी खुलाई, आपने याद होगा चैट लीक हुई है। 500 पेज की। अरे गुरु नानक के लंगर पर लगाने वाले पूछते हैं ये फंडिंग कहाँ से आई है? गुरु नानक का लंगर है मेरा, सदियों से खिलाते आए हैं, भूखों को रोटी खिलाई है, भूखों को रोटी खिलाई है। तुम खिला ना पाए लॉकडाउन में, सरकारें तुम्हारी हराई है, हमसे पूछते हो फंडिंग कहाँ से आई है? अरे तुम बताओ, तुम्हारे हजारों करोड़ की दफ्तर की फंडिंग कहाँ से आई है? फंडिंग कहाँ से आई है? और अब तो तुम्हारी चैट भी लीक हो आई है, चैट भी लीक हो आई है। अरे वो बड़ी उछल कूद करता था, बड़ी उछल कूद करता था, देशभक्त बताता था, लीक होने से पता लगा दलाली करता था, दलाली करता था। और निकले तुम दलालों के दलाल, निकले तुम दलालों के दलाल। दलाली करने में हासिल महारत है, जाओगे जेल में कब? अब पूछता मेरा भारत है, पूछता मेरा भारत है। सच्चाई तो ये है, अब किसी को नहीं बख्शेंगे, हिसाब करके रहेंगे, और इसमें वो जीतेगा जो न्याय के साथ खड़ा है। बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बिल गारंटी भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है पूर्व सैनिक भी मौजूद हैं, काफी बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बड़े बुजुर्ग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो ठंड में उनका यहाँ जगह नहीं है। मतलब जगह इन द सेंस का मतलब कि ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो सकती है, उनका घर पे रहना ज्यादा आवश्यक है। देखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको चले जाना चाहिए, लेकिन उनका जज्बर जोश देख के जब उन्हें जाने से मना कर देना तो हमारा भी 4 गुना हो गया। तो इसलिए वो जाने वाले नहीं है, जब बुजुर्ग नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। और दूसरी बात यह है, ये लड़ाई जन आंदोलन बन चुका है, किसान आंदोलन नहीं है। सब मजदूर, गरीब और बुजुर्ग भी यहीं, और बच्चे भी यहीं लड़ेंगे। और हो सकता है हमें कल स्कूल भी यहीं खोलने पड़े, स्कूल भी यहीं बनाएंगे हम। हो सकता है 26 जनवरी को आप हमें यहीं मिलो, ऐसे हालात हो जाएंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। जितने मर्जी षड्यंत्र रचें, जितने मर्जी ये आरोप लगाएं, हम जाने वाले नहीं, हम अंदाता हैं। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद मैं विराम लूंगा आपसे कि 26 तारीख तक का आप लोगों का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। आप लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे आप लोग वहाँ पे जा करके। जो भी आप लोग ये इधर 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 जो भी आप लोग जो है वहाँ पे अपना योगदान देंगे, चाहे जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली से जो भी आप करेंगे वहाँ पे। लेकिन उसके अलावा मेरा सर सवाल है यहाँ पे कि अगर 26 तारीख तक, अगर फिर से 26 तारीख के बाद भी अगर ये प्रोग्राम नहीं वो हो पाता है, सरकार नहीं मान पाती है, तो क्या आंदोलन और भी आगे तक चलने? जी, अगर 26 तारीख को नहीं मानेंगे तो 15 अगस्त मनाएंगे हम। और 15 अगस्त को देखना, नया जमाना नया सवेरा होगा, नया जमाना नया सवेरा होगा। हमारे समाज का राज होगा, किसानों का राज होगा, और लाल किला पर मुठभेड़ होगी। संदेश दे देना, बताना चाहता हूँ, समझा देना कि 26 तारीख को मान जाए तो ठीक है। लाल किला पर मुठभेड़ होगी, डरते नहीं, जितनी चाहे रेड होगी, लाल किला पर मुठभेड़ होगी। और किसान बैठेंगे संसद में, और ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड होगी, और झंडा जो मेरा लाल किले पे फहराएगा, मेरा कैसा किसान फहराएगा। और हम वापस नहीं जाएंगे। 15 अगस्त को भी यहीं बैठेंगे, 26 जनवरी को भी यहीं बैठेंगे, और अपने हक लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं जिला यमुनानगर हरियाणा से एडवोकेट साहब सिंह गुजर हूं, और ये 15 दिन से पढ़ा हूं, और यहीं रहूंगा। और पहले वादा था कोर्ट के अंदर लड़ने का, अब मैदान में लड़ेंगे। मेरे साथ हजारों वकील मैदान में लड़ रहे हैं। ये वकीलों का, ये गरीबों का, ये जन आंदोलन बन चुका है, क्रांति आ चुकी है। और देखना, इन नकली लोग हैं, छोड़ के भाग जाएंगे गद्दी। जिस तरह कौरव, पांडव और दुर्योधन, रावण, रहा ना रावण, ये अहंकार लेके बैठे ना। अरे रहा ना रावण, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। रहा ना रावण, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारे लिए अंदाता की ललकार काफी है, ललकार काफी है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज को पहुंचाया। और हम जीत कर जाएंगे, और जीत हमारी होगी। 3 बिल वापसी तो घर वापसी। 3 बिल वापसी तो घर वापसी, ये है एडवोकेट जो कि लगातार यहाँ पर आए रहे हैं। हालांकि इनका कहना है साफ तौर पे कि मुझे कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनके जो शेरो शायरी है वो सुन करके आपको समझ में आ गया होगा कि किस मिजाज से आए हैं और 26 तारीख का क्या प्रोग्राम होने वाला है। हालांकि आने वाले समय में जो है 26 तारीख के बाद का क्या प्रोग्राम होने वाला है, क्या व्यवस्था बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DSO न्यूज़। धन्यवाद।